सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 29। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल के स्वाध्याय में हम लोगों ने बहुत सारे ऋषियों के व्यूज को जाना कि उन्होंने गायत्री के बारे में क्या क्या कहा है। तो आइए आज कुछ और ऋषियों के मत को जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं गायत्री के बारे में। आइए, शौनक ऋषि कहते हैं अन्य उपासनाएं करें चाहे ना करें, केवल गायत्री जप से द्विजीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुख को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। यानी ये सूक्त हमें दिया कि अगर किसी के पास संकट का समय आ जाए और उस परिस्थिति में अगर वो 10,000 गायत्री का जप करते हैं तो उनके उस संकट का निवारण हो जाता है और वह सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों की प्राप्ति भी व्यक्ति को गायत्री के जप से होती है। अत्रि ऋषि कहते हैं गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रभाव से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है उसके लिए संसार में कोई दुख शेष नहीं रह जाता। फिर यहाँ कह रहे हैं अत्रि ऋषि कि गायत्री क्या करती है, वह आत्मा का शोधन करती है। उसके प्रभाव से क्या होता है, हमारे जो भी प्रारब्ध कटते हैं, हमारे दोष दुर्गुण समाप्त होते हैं। और जो व्यक्ति धीरे धीरे जब गायत्री की चेतना उसके अंतर में जागरण होने लग जाती है तो वो समझ जाता है कि सुख और दुख आने जाने वाली चीज़ें हैं। उससे दुख आने पर भी वह व्यक्ति दुखी नहीं होता। उसे लगता है कि चलो आया है ये समय, ये भी चला जाएगा, क्योंकि उसका मर्म समझ में आ जाता है कि ये दुख जो मेरे पास में आया है ये किस कारण से आया है। उसको उन चीज़ों की समझ में आने के कारण वह व्यक्ति दुखी नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो गायत्री प्रदान करती है। महर्षि व्यास जी कहते हैं जिस प्रकार पुष्प का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। काम में सफलता तथा तप की सिद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ महर्षि व्यास जी के बारे में बताया गया कि उन्होंने कहा है कि जैसे पुष्प का सार मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं पराग कणों को और उसके बाद उससे शहद बनता है। दूध जो है, दूध का अगर सार है निकाला जाता है, दूध को पूरा कहते हैं ना कि घोट घोट करके पहले मक्खन निकला, फिर मक्खन को घोटा गया वापस, तो उसमें से प्राप्ति होती है वो दूध से ज़्यादा घी की वैल्यू होती है, जबकि निकलता तो घी दूध में से ही है। उसी प्रकार समस्त वेदों को जब मथा गया, उसका जब सार निकाला गया है तो वो हमें गायत्री के रूप में प्राप्त हुई है। इसीलिए कहते हैं कि सिद्ध की हुई गायत्री, यानी जो गायत्री जब को अंतरात्मा में पूरा धारण कर लेता है, यानी जब गायत्री उसको सिद्ध हो जाती है, व्यक्ति को जप लेना अलग बात है लेकिन उसको अपने अंतरात्मा में उतार करके, जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उनकी गायत्री बिल्कुल सिद्ध थी, वो जो चाहे फिर वो गायत्री से करवा लें। तो इसी तरह कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में गायत्री आ जाती है, उसके अंतरात्मा में उतर जाती है, तो वह बिल्कुल उसके लिए कामधेनु के समान बन जाती है कि उसको जो चाहिए वो सभी कुछ वो उपलब्ध करा देती है। फिर यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जैसे गंगा माँ है, कहते हैं गंगा स्नान से हमारे पाप कटते हैं, कि गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। तो वैसे हमारे मन के, हमारे अंतरात्मा पर भी कई कसाय कलमश जो है वो चढ़ते रहते हैं। अब वो किससे पवित्र हो, तो गायत्री को क्या कहा गया है, गायत्री को ब्रह्म गंगा कहा गया है। इससे हमारी जो इस ब्रह्म गंगा में गोते लगाता है, गायत्री की शरण में जाता है, गायत्री का जप करता है, उससे हमारी आत्मा पवित्र होती चली जाती है। वे कह रहे हैं कि जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है, अन्य उपासनाएं करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन गायत्री का अवलंबन लेकर, गायत्री को साथ में लेकर करने की आवश्यकता है। कहते कि जो गायत्री को छोड़ देता है, गायत्री नहीं जपता और बाकी दूसरी उपासनाओं में लगता है, उसकी स्थिति वैसी हो जाती है कि किसी के सामने बहुत पकवान उपलब्ध तो हो, लेकिन उसकी आदत क्या है, वो खाएगा भीख मांग कर ही, तो वो बस भिक्षाटन करने चला गया। वो पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। यानी है सब कुछ आपके पास में उपलब्ध, मालूम है इससे हमें सब कुछ भी मिल सकता है, लेकिन
फिर भी हम उसकी कद्र ना करके इधर उधर भटकते रहते हैं, अन्य अन्य चीज़ों में चलते रहते हैं, जबकि हमारे पास हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर हम गायत्री के शरण में चले जाएं तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ हमें इसी से मिल जाएगा। तो ये कह रहे कि काम में सफलता तथा तप की सिद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं, यह ब्रह्म साक्षात कराने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। यानी कहते हैं, भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म का साक्षात करने में जो मदद करती है वह गायत्री है। और व्यक्ति अगर किसी गलत कार्य में फंस भी गया, अनुचित कार्य में अगर वो गलती से चला भी गया तो, और लेकिन उसके बाद भी अगर वो गायत्री की शरण में आ जाता है, गायत्री को जीवन में धारण कर लेता है, तो उसके वो जो दुर्गुण उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं वह गायत्री माता की कृपा से जो है वह छूट जाते हैं, वह गायत्री के जप से दूर होने लगते हैं। जरक ऋषि लिखते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी की उक्ति है, गायत्री भक्ति का ही रूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहाँ भी नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कहने की गायत्री जो है भक्ति का एक रूप ही गायत्री है, और जहाँ भक्ति रूपी गायत्री निवास करती है वहाँ नारायण रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह हमें नहीं करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने उसे सर्व कामधुक कहा है, अर्थात ऐसी कोई इच्छा नहीं जो गायत्री उपासना से पूर्ण ना हो। वशिष्ठ जी का मत है, मंदमती, कुमार्गगामी और अस्थिरमती भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं वे आत्म लाभ करते हैं। अब यहाँ वशिष्ठ जी ने तो बहुत ही सुंदर बात बता दी कि जो व्यक्ति कम बुद्धि वाला है यानी मंद बुद्धि है, अगर कुमार्गगामी हो गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, और अस्थिरमती यानी जो बिल्कुल बहुत चंचल मन वाले होते हैं, जिनका चित्त एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकता, वो भी व्यक्ति अगर गायत्री की शरण में जाते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो उनकी मानसिक अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लग जाता है और वह भी उच्च पद को प्राप्त करते हैं। और फिर उनकी सद्गति भी होकर ही रहती है, क्योंकि उनकी बुद्धि का परिवर्तन होने लग जाता है गायत्री के जप से, और वो धीरे 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 जैसे जैसे उनकी जो है दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित होने लगती है, उनके जीवन में सद्ज्ञान आने लगता है। जब सद्ज्ञान आता है तो हमारी गति भी जाहिर सी बात है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह गौतम ऋषि कहते हैं, योग का मूल आधार गायत्री है। गायत्री से ही संपूर्ण योगों की साधना होती है। देवगुरु बृहस्पति जी का मत है, देवत्व और अमृतत्व की आदि जननी गायत्री है। इसे प्राप्त करने के पश्चात और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। श्रृंगी ऋषि की उक्ति है, ज्ञान विज्ञान का आदि स्रोत गायत्री ही है, उससे अधिक संसार में और कुछ नहीं है। उपयुक्त अभिमतों से मिलते जुलते अभिमत प्राय सभी ऋषियों के हैं। इससे स्पष्ट है कि कोई भी ऋषि अन्य विषय में चाहे मतभेद रखते हों, पर गायत्री के बारे में उन सब में समान श्रद्धा थी और वे अपनी उपासना में उसका प्रथम स्थान रखते थे। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधना पर प्रकाश डालने वाले सहस्रों श्लोक भरे पड़े हैं। इन सब का संग्रह किया जाए तो एक बहुत बड़ा गायत्री पुराण ही बन सकता है। तो ये कहने कि बहुत सारे ऋषियों के मत को हमने पढ़ा, गुरुदेव ने हमें बताया, तो जो भी कहें उनके मत मतांतर भले और सबके बारे में अलग अलग हों, लेकिन जब गायत्री की बात आती है तो उन सब के मत में जो है एक मतता पाई जाती है, और वो सभी गायत्री के प्रति श्रद्धा रखते थे। और यही वजह है कि सभी ग्रंथ, स्मृति, पुराण में सभी गायत्री की महिमा से भरे पड़े हैं, और इतने इतने सहस्त्रों श्लोक हैं कि अगर उन सभी का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा सा गायत्री पुराण ही लिखा जा सकता है। इन उपाख्यानों में वेद उपनिषदों से लेकर मनुष्यों तक ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि व्यक्ति की अंतः भूमिका को परिष्कृत कर उसे सुखी समुन्नत बनाने वाले सारे तत्व गायत्री में विद्यमान हैं। एकांगी प्रगति कभी चिरस्थायी नहीं हो सकती। यह गायत्री महामंत्र की अद्वितीय विशेषता है। स्वार्थ के साथ परमार्थ, लोक के साथ पारलौकिक कल्याण का योग ही परिपूर्ण कहा जा सकता है। यह सारी शिक्षाएं गायत्री उपासना में सन्निहित हैं। व्यक्ति के उत्कर्ष के साथ साथ सारे समाज और विश्व का अभ्युत्थान ही परमात्मा को अभीष्ट है। उस प्रक्रिया को गायत्री उपासना पूर्ण करती है। इस दृष्टि से सामूहिक पुरस्चरण की महत्ता 1000 गुनी अधिक हो जाती है।
जैसे एक एक उंगली लगाकर ग्वाल बालों द्वारा गोवर्धन उठा देने की तरह युग विभीषिकाओं संकटों के पहाड़ को उठाकर फेंक देंगे और स्थायी सुख शांति की परिस्थितियों को जन्म देंगे। कोई भी दूरदर्शी विवेक की आंखों से यह तथ्य स्पष्ट देख सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी चीज जो है वो एकांगी नहीं हो सकती, उससे लाभ नहीं मिल सकता। तो इसीलिए गायत्री के साथ क्या जुड़ा हुआ है? स्वार्थ के साथ परमार्थ जुड़ा है, लोक के साथ पारलौकिक कल्याण जुड़ा हुआ है। तो ये सारी शिक्षाएं गायत्री मंत्र के द्वारा प्राप्त होती हैं, उसमें बताई हुई हैं। अपने युग की परिस्थितियां अपने ढंग की अनोखी हैं। इसमें ना तो कंस और रावण की तरह आक्रमण उत्पीड़न है और न दुर्भिक्ष दुर्घटना जैसा कोई दैवी संकट। फिर भी स्थिति की विपन्नता ऐतिहासिक महासंकटों की तुलना में कहीं अधिक भयानक है। विपत्ति का नया स्वरूप है आस्था संकट। मानवीय अंतराल में ऐसी मान्यताओं ने जड़ जमा ली हैं जिन्हें आदर्शों के प्रति अनास्था कह सकते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता पर आधारित विलासी अहमन्यता ही आज जन जन की आराध्य बन गई है। लोभ और मोह की ललक दावानल की तरह बढ़ रही है और अपनी लपटों में उन सबको लपेट रही है जिसे मानवीय गरिमा के रूप में देखा और जाना जाता रहा है। फिर बता दें कि आज की परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल अलग हैं। आज ये कंस और रावण की तरह आक्रमणकारी परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी संकट हमारे सामने खड़ा है वो है आस्था संकट। लोगों की आस्थाएं जो हैं वो बिगड़ रही हैं। इन परिस्थितियों को मनुष्यकृत सामान्य प्रलय कदाचित ही संभाल सकते हैं। प्रगति के लिए प्रयत्नशील नेतृत्व ने हर मोर्चे पर सफलता असफलता अनुभव की है और निराशा व्यक्त की है। ऐसे असंतुलन को संतुलन में बदलने का महान कार्य शिष्टा की सूक्ष्म चेतना और दिव्य प्रेरणा ही संपन्न कर सकती है। वही कार्य इन दिनों हो रहा है। समय की आवश्यकता के अनुरूप महाकाल के प्रचंड हलचलें युग अवतार का उद्देश्य पूरा करने के लिए क्रमशः अधिकाधिक प्रखर होती चली जा रही हैं। अपने युग का महादैत्य आस्था संकट है। वह जनमानस की गहरी परतों तक प्रवेश पाने में सफल हो गया है। इतनी गहराई तक भौतिक उपाय उपचारों का प्रवेश नहीं हो सकता है। दलदल में फंसे हाथी को चतुर हाथी ही अपनी बुद्धिमत्ता के साथ बाहर निकाल सकते हैं। यानी गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि आजकल की जो परिस्थितियां हैं ये बिल्कुल इसमें जिस चीज की कमी आ रही है वो सही नेतृत्व की कमी गुरुदेव बता रहे हैं कि नेतृत्व ये आस्था संकट जो इतना बड़ा आज खड़ा हो गया है, लोगों तक हम जो बातें सही तरीके से पहुंचाना चाहते थे वो नहीं पहुंचाई जा रही हैं और सही नेतृत्व की कमी इसमें यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो असंतुलन पैदा हो गया है, इस असंतुलन को संतुलन में बदलने का महान कार्य अगर कोई कर सकता है तो वह सृष्टा की सूक्ष्म चेतना और दिव्य प्रेरणा ही संपन्न कर सकती है। जैसे गुरुदेव ने कर रही है, गुरुदेव की चेतना इन दिनों प्रखर रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने जो लिखा युग परिवर्तन महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, यानी ये प्रक्रियाएं बिल्कुल बहुत तेजी से स्वरूप में दिखाई दे रही हैं और देख रहे चारों तरफ आज जो लहर चल पड़ रही है, किसी न किसी तरह से परिवर्तन साधनाओं का दौर बिल्कुल चल पड़ रहा है। और पहले जितनी प्रखर साधनाएं इन वर्षों में चालू हो रही हैं और हो रही हैं, पहले इतनी साधनाएं कहाँ हुआ करती थी। और विशेष रूप से हर समय देखेंगे आप समूह साधनाओं पर जोर दिया जा रहा है ताकि ये ऊर्जा जो है अपने प्रचंड रूप में निकल करके सामने आ सके। तो ये कह रहे कि ये जो आस्था संकट है वह क्योंकि जनमानस की गहरी परतों में इस तरह प्रवेश कर गया है कि उसको सहज ही निकालना संभव नहीं है। तो गुरुदेव यहाँ उदाहरण देते हैं कि दलदल में अगर कोई हाथी फंस जाता है तो उसको कोई चतुर हाथी ही अपनी बुद्धि से उसको बाहर निकाल सकता है, नहीं तो पता चलेगा निकलने की जगह वो और ही धंसता चला जाएगा। तो अनास्था के निराकरण में भाव श्रद्धा की प्रखरता ही समर्थ हो सकती है। इसलिए इस बार युग अवतार ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में हो रहा है। गायत्री महाशक्ति का अवतरण ही अपने युग के आस्था संकट को दूर करने का एकमात्र आधार हो सकता था। यह महापुरुष चरण उसी आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। इसमें भाग लेने का सौभाग्य असाधारण है। यही छोटे आज के साधक इस साधना के पुण्य प्रताप से कल महामानवों की उच्च स्थिति तक पहुंच सकेंगे। व्यक्तिगत जीवन के सुख शांति का लाभ तो उन्हें ब्याज में मिलेगा। यानी गुरुदेव हमें बिल्कुल इस चीज का आश्वासन दे रहे हैं कि युग अवतार ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में जो है बिल्कुल प्रकट होगी और गायत्री महाशक्ति का अवतार जो है, ये जो आस्था संकट आज गहरा रहा है, इस आस्था संकट को दूर करने के लिए महाशक्ति गायत्री ही आएंगी
और ये जो गुरुदेव ने महापुरुष चरणों की श्रृंखला चलाई, ये उसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए है, ये उसी खोई हुई आस्था को जगाने के लिए है। और इसमें जो कोई भी भाग लेंगे, इसको पूरा करेंगे, वो उनका जो वो कह रहे हैं कि सौभाग्य असाधारण है, यानी कि बिल्कुल ऐसा वैसा नहीं है। ये सौभाग्य जो उन्हें प्राप्त होगा वो अत्यंत ही असाधारण होगा। और यही छोटे आज के साधक इस साधना के पुण्य प्रताप से कल महामानवों की उच्च स्थिति तक पहुंचेंगे। यानी जो भी हमारे आज के साधक हैं, भले वो बहुत छोटे स्तर पर साधना क्यों नहीं प्रारंभ किए हों, लेकिन इस साधना में भाग लेने का उनको परिणाम ये मिलेगा कि कल इसी साधना के साथ जुड़कर वो आगे जाकर के महामानवों की श्रेणी में जाकर के खड़े होंगे और ऐसी स्थिति पर जाकर के पहुंचेंगे जहां से उन्हें व्यक्तिगत जीवन की सुख शांति, और ये कह रहे कि वो उच्च स्थिति मानव से महामानव बनना का भाग्य तो उनको प्राप्त होगा ही प्राप्त होगा, साथ में उनके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सुख शांति जो आएगी वो एज ए इंटरेस्ट आएगी, मतलब वो ब्याज की तरह उनको प्राप्त होगी। तो इसलिए बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि साधना से जुड़े रहें और इसको अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। और जब समूह साधना होती है तो समूह की शक्ति जब वहाँ मिलती है तो व्यक्ति थोड़ा कर कभी बहुत ज़्यादा लाभ पा जाता है। ये गुरुदेव का आश्वासन है, हम सब भी गुरुदेव के इस आश्वासन को समझें। इस चैप्टर का स्वाध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। जो कुछ भी मेरा प्रयास रहा, करवाते तो गुरुदेव ही हैं, भले मुझे माध्यम बनाया हो, तो जो कुछ भी आप लोगों में से किसी को भी अच्छा लगा हो, वह सब गुरुदेव का वचन अपने लिए समझ करके उसे जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी भूल चूक रही हो उसके लिए क्षमा। आप सब ने बहुत प्यार दिया। आइए हम सब गुरु सत्ता के चरणों में इस स्वाध्याय को आज इस पूर्णिमा तिथि पर पूर्ण करते हैं, उनके चरणों में अर्पण करते हैं, निवेदन करते हैं, स्वाध्याय को विराम देंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।